मुझे एक सिंगर बनना है, ठीक है, और मैं अपने आप को श्रेया घोषाल जी से कंपेयर करने के लिए लग जाऊँ। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ यार ये इतना अच्छा गा रही है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं गा रही। और सुबह जब हमें टाइम मिलता था, हमारे स्कूल में कहते थे उसको जीरो पीरियड, हम तो कंपेयर करेंगे भाई, हमें कंपेयर करके ना अपनी मेंटल एनर्जी का सत्यानाश करना है। से इंसान आ रहा है ऑफिस से एकदम थका आ रहा और फिर एकदम से बीवी से बात कर रहा है अपनी, ऐसे तू तड़ाक करके चिल्ला के बात कर रहा है, यार मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। आपको ना अपने बीच पर फोकस करना है, ना कि किसी और के पौधे पर। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि जब आप सुबह उठते हो और सुबह उठने के बाद जब आप सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हो और फिर आप देखते हो कि यार इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरा जो पुराना दोस्त था उसने नई कार ले ली, व्हाट्सअप स्टोरी पे मेरा जो ऑफिस कलीग है वो अपना प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, और आपको लगता है कि यार मैं कहाँ पे स्टक हो गई, मैं कहाँ पे स्टक हो गया, मैं क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे साथ ही ऐसी क्या दिक्कत है। मतलब ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। आप जैसे ही ऐसा सोचना शुरू करते हो ना, आप एक लूप क्रिएट करते हो। लेकिन आपने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा करने से आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा ड्रेन आउट हो रही है। मुझे एक सिंगर बनना है, ठीक है, और मैं अपने आप को श्रेया घोषाल जी से कंपेयर करने के लिए लग जाऊँ। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ यार ये इतना अच्छा गा रही हैं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं गा रही, मैं भी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये इतना सुर लगाती हैं, ये इतनी ज़्यादा फेमस हैं, वाई एम आई नॉट। आप किसी और का चैप्टर 20 अपने चैप्टर 1 से कंपेयर कर रहे हो, और ऐसा करने से ना आप अपनी मेंटल एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हो। ये तो हमारे दिमाग में नहीं आता होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हमने लास्ट वीडियो में ना पुरानी खेती और नई खेती के बारे में समझा था, राइट। उस कंसेप्ट को दोबारा इधर लाते हैं। हो सकता है कि आपका जो दोस्त आज अपनी एक नई कार ले ली है, हो सकता है कि उसने ना पास्ट में कुछ मेहनत करी हो उसके लिए, उसने अपने कुछ पिछले सालों में कुछ ज़्यादा मेहनत करी हो, कुछ ऐसा किया हो जो शायद आपने नहीं किया, तभी तो उसको वो मिल रहा है ना जो आपके पास नहीं है। अब मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक है, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है मिंटू। तो ये जो दोनों दोस्त हैं ना, वो दोनों ही थोड़े से अपोजिट हैं। अब चिंटू क्या करता है, वो जैसे ही मैम उसको पढ़ा देती है ना, वो घर जाता है और अपना होमवर्क रिवाइज करता है, जो क्लास में पढ़ा है वो रिवाइज करता है, होमवर्क टाइम से पूरा करता है, ठीक है। और ये जो दूसरा लड़का है मिंटू, ही इज़ लाइक यार चल हो जाएगा ना, देख लेंगे। वो खेलता है, मस्ती करता है, और होमवर्क नहीं किया होता तो सुबह आता है, और सुबह जो हमें टाइम मिलता था, हमारे स्कूल में कहते थे उसको ज़ीरो पीरियड, ठीक है। तो ज़ीरो पीरियड जो टाइम होता था ना, अगर कुछ होमवर्क हो रखा है और हमने नहीं किया तो जल्दी से किसी से मांगेंगे यार अपनी नोटबुक दे दे, और वो होमवर्क टेप लेंगे। चिंटू जो है ना वो अपना होमवर्क टाइम से करके लाया, और जो मिंटू है वो होमवर्क नहीं करके लाया, वो अपना ज़ीरो पीरियड में होमवर्क टेप रहा था। अब आता है एग्जाम्स का सीज़न, ठीक है, अपना एग्जाम्स आ गए, और चिंटू जो रोज़ पढ़ाई करता था है ना, उसने पूरे साल पढ़ाई करी, और जब उसने पेपर दिया तो उसको पेपर आसान लगा, उसको पेपर आता था और उसके अच्छे ज़्यादा मार्क्स आ गए। और यहीं बात करें मिंटू की, तो यार एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहा था, तो जितना आता था उतना कर लिया और ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, और फिर वो कंपेयर कर रहा है, यार मेरे दोस्त चिंटू के तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे मार्क्स नहीं आए, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, तब भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चिंटू ने मेहनत करी उस चीज़ के लिए और आपने वो मेहनत नहीं करी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम तो कंपेयर करेंगे भाई, हमें कंपेयर करके ना अपनी मेंटल एनर्जी का सत्यानाश करना है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम ना जब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, और फिर देखते हैं कि यार इसकी लाइफ तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये रोज़ कहीं ना कहीं बाहर जाती है, इसके पास तो अच्छे खासे पैसे हैं यार, इतना ज़्यादा घूम लेती है महीने में, जब देखो इधर ट्रिप मार रही है उधर ट्रिप मार रही है, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखती है, रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, मतलब इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है, और हम बस ऐसे सोचते रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं। वो अच्छा सा दिखाएगा ना, ताकि आपको लगे कि मतलब हाँ आप उसको फॉलो करो, आप उससे इंस्पायर हो। अगर कोई वीडियो बना रहा है वो गंदे से सो के उठ के ऐसे तो नहीं आ जाएगा, तो ज़रा अपना दिमाग लगाया करो, कंपेयर करना अपने आप को दूसरों से बंद कर दो। यार इसके पास तो इतने सारे पैसे हैं, इसने तो अपना घर तक ले लिया, तो भाई उसने मेहनत करी ना उस चीज़ के लिए, ऐसे थाली पे परोस के तो नहीं मिल गया उसको कुछ भी। देखो ये ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को अच्छे से ट्रेन करना है ना, हमें अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाना है, हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, हमें अपने आप को दूसरों से बेटर नहीं बनाना। अगर आपको अपने आप को कंपेयर करना है ना, तो खुद के पुराने वर्जन से करो, खुद को 5 साल पहले देखो और बताओ कि
क्या आप थोड़े से भी सुधरे हो? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं आपके अंदर? अगर सपोज़ कोई बाहर ऑफिस से आ रहा है, ठीक है, या फिर आप स्कूल गए हो, आप स्कूल से घर आ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करते थे? कुछ लोग नहाते हैं, हैट्स ऑफ। अगर कुछ लोग नहीं नहा पाते तो वो अपना हाथ मुँह धोते हैं, अपना पैर धोते हैं, है ना? और उसके बाद क्या करते हैं? बस ऐसे अपने बेड पे बैठ जाएंगे, चेंज करने के बाद लोगों से बात करना, अपनी फैमिली से बात करना शुरू कर देंगे या मोबाइल में लग जाएंगे। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? वो आते थे घर, अपने आप को साफ करते थे, नहाते थे, और उसके बाद सबसे पहले किसी से कुछ बोलना नहीं, सबसे पहले जाते थे मंदिर, अपने ही घर के मंदिर, और वहाँ पे आराम से बैठते थे। कुछ टाइम वहाँ पे बैठते थे, कुछ पूजा पाठ कर लेते थे, एज इन कोई स्तुति कर ली भगवान जी की, कोई राधा कृपा कटाक्ष गा दिया, या फिर गीत गोविंद गा दिया, या फिर नाम जप कर लिया, चैंटिंग ही कर ली, माला जप कर लिया, या फिर आरती कर ली भगवान, कुछ भी, या फिर कुछ भी नहीं किया, बस थोड़े टाइम के लिए मंदिर में बैठ गए, अपने घर के मंदिर में, और बस वहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ टाइम के लिए आँख बंद करके, बस ये करते थे। और फिर जब ये हो गया ना, उनका जो भी मेंटल, जो भी एनर्जी की इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बाहर का स्ट्रेस जो अपने साथ वो घर पे लाए हैं, उसको जब उन्होंने रिलीज़ कर दिया ना अपने माइंड से, तब वो जाते थे और तब वो अपनी वाइफ से बात करते थे, अपने बच्चों से बात करते थे। आजकल ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। एकदम से इंसान आ रहा है ऑफिस से, एकदम थका आ रहा, और फिर एकदम से बीवी से बात कर रहा है, अपनी ऐसे तू तड़ाक करके चिल्ला के बात कर रहा है, यार मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऑल्दो मैंने ये कभी पर्सनली ट्राई नहीं किया है, पर मैंने ना लोगों को ये ट्राई करते हुए देखा है। और आपको पता है, मैंने ना एक वीडियो भी देखी थी, उस वीडियो में कौन था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस वीडियो में ना ऐसे ही कुछ बताया था, सिमिलर टू दिस, कि जब भी आप बाहर से आओ तो आपको ना ऐसे ही करना चाहिए, उससे ना घर में शांति बनी रहती है और आपका जो मेंटल क्लैरिटी है ना वो मिलती है। आप जो भी स्ट्रेस लेके आते हो ना बाहर से, वो स्ट्रेस ना आप जब पूजा करने बैठते हो वो उतर जाता है, और फिर जब आप अपने से मिलते हो ना, तो आप जब मिलते हो प्यार से मिलते हो। तो इसको ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपके साथ साथ मैं भी इसको ट्राई करूँगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप जब दवाई खाते हो तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, मतलब किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे वॉमिटिंग होने लग जाती है, किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे हेडेक होने लग जाता है, और कई कई दवाइयाँ जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है वॉमिटिंग, हेडेक, नोज़िया, स्टमक एक, और पता नहीं क्या क्या। आपको पता है ये जो कंपैरिजन है ना, ये भी कुछ इसी तरह काम करता है। मतलब जब आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हो तो वो भी ना साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आता है। एक साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है कि आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आपको मेंटल ड्रेनेज होती है, लेकिन इन सब के साथ साथ ना ये 2 साइड इफ़ेक्ट साथ आते हैं। सबसे पहला क्या? सबसे पहला है ईगो। आप जब अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हो ना, और आप देखते हो कि यार ये तो मेरे जितना सक्सेसफुल नहीं है, इसने तो मेरे जितना नाम नहीं कमाया, ये तो मुझसे नीचे लेवल पर है, और आप जब ऐसे सोचने लग जाते हो तो आपके अंदर आता है ईगो, घमंड, एटीट्यूड। आपको लगता है कि यार मैं तो इससे ऊपर लेवल पर हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, आप जब अपने आप को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करते हो ना, जो आपसे कई ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसने आपसे कई ज़्यादा पैसे कमा रखे हैं, जिसका आपसे कई ज़्यादा नाम है, तो फिर क्या होता है? तो ना आपके मन में आता है कि यार मैं तो ये सब नहीं कर पाया। आपके मन में आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपके मन में आती है जेलसी, आप उससे जेलसी की भावना रखने लग जाते हो। तो आप कोई सा भी रास्ता अपनाओ, आपको पता है कोई सा भी रास्ता आपके फेवर में तो नहीं जाने वाला। तो अब करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है? आपको ना अपने बीज पर फोकस करना है, ना कि किसी और के पौधे पर। एज सिंपल एज लाइक दैट। कंपेयर करना अपने आप को दूसरों से बंद करो। अब देखो, इसको ना इस तरह समझते हैं, 2 फार्मर्स थे, ठीक है? तो ये 2 जो फार्मर्स होते हैं ना, इनका जो फार्म था वो बगल-बगल था, मतलब एक का इस साइड है, बीच में बाउंड्री, दूसरे का इस साइड। तो एक जो फार्मर है ना, उसने जो आम का बीज है वो अभी-अभी लगाया है, मतलब उसको ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, समझ लो 1 साल हुआ है। और जो दूसरे वाला फार्मर है ना, उसने जो आम का पेड़ है, जो बीज है, वो ना कई सालों पहले लगा दिया था। उसके पास तो आम का पेड़ निकल के आ गया, उसमें आम भी आ गए। लेकिन जो ये वाला फार्मर है, जिसने अभी कुछ ही सालों पहले लगाया है, वो बोलता है कि यार ये जो फार्मर है, इसके पास आम का पेड़ भी आ गया, इसके पास आम भी आ गए, मेरे पास नहीं आया अभी तक, मैं नहीं लगा रहा, मैं इस पौधे को काट रहा हूँ अब। क्या फार्मर ऐसा करता है? क्या फार्मर किसी और की खेती देखकर ऐसा बोलता है कि यार इसके पास आ गया, मेरे पास नहीं आया, मैं अपनी खेती हटा रहा हूँ? नहीं ना। वो क्या करता है? वो फार्मर बोलता है कि यार
इसका पेड़ आ गया, इसके पेड़ पे आम आ गए, क्योंकि इसने जो मेहनत करी है ना, इसने जो बीज डाला है वो कई सालों पहले से डालना शुरू किया है, तब जाके उसको अब ये मेहनत का फल मिला है। और मैंने तो बस अभी कुछ साल पहले ही डाला था, 1 ही साल हुआ है, तो मेरे को भी फल मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि अभी मेरा टाइम नहीं आया है। उस फार्मर को पता है कि उसका वक्त अभी नहीं आया है, पर उसका वक्त आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपके मन में ये कंपैरिजन की फीलिंग आए ना, तो सबसे पहले तो अपने आप को वही रोक देना और अपने आप को बोलना कि आपका वक्त अभी नहीं है, पर आपका वक्त आएगा। आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। एक बात जान लो कि वो जो ऊपर वाला है ना, उसके सिस्टम में ना कोई ग्लिच वगैरह नहीं है। उसका सिस्टम विदाउट एनी ग्लिच, विदाउट एनी फेलियर चलता है। उसको पता है कि किसको क्या मिल रहा है, और जिसको जो मिल रहा है ना, वो उसी को डिजर्व करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो चैप्टर 1 है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को अपना रूटीन सुधारने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि मुझे अपने रूटीन में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी जो मेरा चैप्टर 1 है ना वो मेरा चैप्टर 20 बन पाएगा, तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस सेशन ले सकते हैं। आप मुझसे अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन बनवा सकते हैं और मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।